हेलो दोस्तों, मैं तक हमारे सेशन तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम लोग एनवीएस का मॉक टेस्ट देखते हैं, जिससे जीके में है एक चैप्टर बौद्धिज्म। तो पहला क्वेश्चन है बौद्ध का महत्व। दूसरा क्वेश्चन है बौद्ध कला वस्तु का पैदल मार्ग को क्या कहते हैं। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए इसमें तोरण या वेदिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग मानवीय दुखों को दूर करने में मार्गदर्शन करता है बौद्ध धर्म में। महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी उनकी अपनी मौसी थी। सबसे पहले इन्होंने ही शिक्षा लिया था, भिक्षुणी बना था। सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट 8 दिसंबर 2023 बोधि दिवस मनाया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। बौद्ध स्थापत्य स्मारकों में प्रार्थना कक्षकों को विहार के रूप में जाना जाता है। मेरे हिसाब से विहार। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने जाए, तो बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। तो मेरे से विनय पिटक होना चाहिए, मैं विनय पिटक लगा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध विद्या का केंद्र नालंदा किस राज्य में था, बिहार में। चलिए अब हम लोग सबमिट करेंगे। यस, अब इसी हम लोग आंसर भी देखेंगे कितना सही कितना गलत। और 8 सही बार 2 गलत हो गया। चलिए हम लोग सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। कट ऑफ क्लियर दिखा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सही कौन गलत हुआ। पहला हमारा सही हुआ धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में, और जो पैदल मार्ग दर्शाता है उसको मेधी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन डिटेल में भी इसको अष्टांगिक मार्ग जो होता है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है महाबोधि बोध गया बनवाया गया, जहाँ पे भिक्षुणी प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी, सही है। और नेक्स्ट है 8 दिसंबर बोधि दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ। और नेक्स्ट बौद्ध स्थापत्य स्मारकों का वो गलत हो गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन सा गलत है। अब सही तो हम लोग देख ले, गलत वाले क्वेश्चन पे भी देखते हैं पहले। चलिए देखते हैं रॉन्ग कौन सा हो गया था। तो ये रहा, गलत हो गया ये। तो बौद्ध स्थापत्य स्मारकों में प्रार्थना कक्षकों को चैत्यगृह कहा जाता है। चैत्यगृह बौद्ध स्थापत्य स्मारकों में एक मंदिर है, जिससे बौद्ध धर्म जैन धर्म में कई भारतीय स्थापत्य शैलियों में के लिए प्रेरणा। 6वीं 15वीं शताब्दी में बौद्ध उतनी ही गतिशील थी, जो अक्सर हिंदू बोध गया भारत सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। स्तूप आमतौर पर ठोस और घंटी के आकार के रूप में पवित्र अवशेष होते हैं। बुद्ध का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। सांची का भरहुत और अमरावती सबसे प्रसिद्ध है। 3 स्तूप जैसे फेमस है, सांची का स्तूप, भरहुत का और अमरावती का। विहार बौद्ध मठ को कहा जाता है। और ईवान एक आयताकार हॉल या कमरा होता है, जिसका एक सिरा पूरी तरह से खुला होता है। इसके चारों ओर 3 दीवारें होती हैं। आमतौर पर यह गुंबदकार का होता है। ईवान औपचारिक प्रवेश द्वार को पिस्ताक के रूप में जाना जाता है। एक द्वार के लिए फारसी शब्द है, जो एक इमारत बाहरी से निकलता है और आमतौर पर ज्यामिति पैटर्न चमकदार होता है। इसी तरह से देखते हैं। और हमारा कौन सा ये गलत हो गया था। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप कौन सा हिस्सा, तो वेदिका नहीं मेधी होना चाहिए। टीले जैसी संरचना जिसमें बौद्ध अवशेष होते हैं, और स्तूप का भाग होता है, जैसे अंडाकार ऊपर में होता है, तो इसको हर्मिका बोलते। गुम्बद के शीर्ष पर हर्मिका होती है। चतरा मूर्तिकार के ऊपर 3 स्तरीय पत्थर लकड़ी के छत्र से खड़ा किया जाता है। बलिदान की वैदिक वेदी थी वेदिका। स्तूप एक लकड़ी पत्थर की रेलिंग से घिरा हुआ वेदिका। तोरण आर्यन ग्राम के द्वारों के समान हृदय बिंदु पर रखे गए अनुष्ठानिक द्वार थे। मेधी भक्तों द्वारा इसे श्रद्धांजलि देने के लिए मिली उदाहरण सांची स्तूप। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही